वीडियो इज़ ओनली फॉर सीजी स्टूडेंट्स। तो अगर तुम बाहर के हो तो ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे मैं बताते आ रहा था ये मेरे सामने खुला हुआ है छत्तीसगढ़ के सीजीडीटी काउंसलिंग की शेड्यूल। अब देखी जाए तो मैं थोड़े टाइम से एक्टिव नहीं था। मैं सीसेप काउंसलिंग पे वीडियो बना रहा था। अगर आप लोग की रैंक 8 से 10 लाख के बीच में थी तो आप लोग सीसेप में जा सकते थे। आज आज 5 तारीख हो गया है और अब कोई चांसेस नहीं है सीसेप में जाने के। तो आई होप कि पुराने वीडियोस को देख के आप लोगों ने सीसेप में इनरोल करा होगा एंड सीसेप की चॉइस फिलिंग बाकी सारी चीज़ें खुद से करे होंगे। तो जैसा भी है ठीक है। अब बात करते हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोग के लिए है जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है एंड बस उन्हें कॉलेज चाहिए कि कैसे करके भी भैया हमारी कितनी भी रैंक हो जेई मेन में या फिर सीजीपीईटी में, कितनी भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी हो आपको सिर्फ एक कॉलेज चाहिए जहाँ से मेरी एक इंजीनियरिंग हो जाए एंड हाँ ट्राई मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांसेस रहे। तो वो बच्चे यहाँ पे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इसी से तुम समझ पाओगे कि क्या डिसीजन तुमको लेना है आगे। जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये देखो यहाँ लिखा है एडमिशन, ठीक है। ये है सबसे लास्ट, यानी कि इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, मतलब कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ठीक है। तो CLC, ठीक है, CLC राउंड है ये। कॉलेज लेवल काउंसलिंग में क्या होता है ना, अभी मैं तुमको सारी डिटेल्स दूंगा कि कितनी कॉलेजेस में कितने सीट बाकी हैं, उसके हिसाब से तुम कैसे चूज़ करोगे, क्योंकि कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तुमको कैसे चूज़ करना है कि कौन से कॉलेज में ही मैं जाऊं ताकि मेरे को सिक्योर्ड सीट मिल जाए, ठीक है। पूरा वीडियो को देखो। खैर सबसे पहले इस नोटिस को पढ़ते हैं और इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसका शेड्यूल कैसा है। तो अभी तक अगर हम इस शेड्यूल में बात करें तो आज है 5 अगस्त, ठीक है। एंड 5 अगस्त का जो टाइमलाइन है वो इनके बीच में आता है। अब जो द्वितीय राउंड था यानी सेकेंड राउंड, ठीक है, तो पता नहीं यहाँ तक इन्होंने सेकंड राउंड ही दे रखा है, बट इनकी वेबसाइट में ना थर्ड राउंड की भी डिटेल्स पड़ी हैं जो कि मैं आगे अभी दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये जो है ना सेकंड राउंड का, इनके हिसाब से रजिस्ट्रेशंस और मेरिट लिस्ट जारी जो है वो 9 तारीख को होगा, ठीक है। सेकंड राउंड का अगर तुमने सेकंड राउंड में भरा हुआ है तो सेकंड राउंड का जो तुम्हारा मेरिट जारी होगा वो 9 अगस्त को होगा, ठीक है। तो तुम लोग तो रेडी रहो अपना मेरिट जारी करके एडमिशन लेने के लिए। लेकिन जो बच्चे अभी इस टाइमलाइन पे हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तुम देख सकते हो 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक, ठीक है। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ओके। यहाँ पे पंजीयन रजिस्ट्रेशंस कर लो ताकि तुमको ये CLC राउंड में फिर पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ी मतलब ये इस पे थोड़ा ध्यान से इसको समझने वाली बात है। ऐसे ही एक बार में सुनोगे तो नहीं समझ आएगा, वीडियो को फिर से तुम लोग पीछे करके देख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी भी चांस है तुम्हारे पास। यहाँ तुम साफ साफ देख लो 6 अगस्त लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशंस के लिए, तो तुम रजिस्ट्रेशन अभी भी कर सकते हो। एंड अगर इस राउंड में नहीं भी मिला तो फिर तुम CLC में चले जाना, ठीक है। वो मैं आगे बता रहा हूँ अभी ना कि कितने सीट खाली हैं कॉलेजेस में, तो ऐसा करना। और इसमें भी अगर काम नहीं हुआ ना, तुम लोग क्या करोगे, यहाँ देखो 10 अगस्त को ना, इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ। मेरिट सूची के अनुसार संस्था स्तर पर आवंटन हेतु अवसर लेने के लिए अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में 10 अगस्त को प्रातः 10 AM उपस्थित होने अनिवार्य होना, ठीक है। बेसिकली सीधी सी बात ये है कि 10 अगस्त जो है ना वो तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैसे? क्योंकि उस दिन तुम जिस भी कॉलेज मतलब चाहो सीधे कॉलेज में पहुंच जाओ 10 बजे सुबह को, 10 अगस्त को 10 बजे कॉलेज में पहुंच जाओ और सीधा वहां जाके ना एडमिशन सेल या जो भी वहाँ पे लगे रहता है, ठीक, क्योंकि उनको भी पता है कि आज आने वाले हैं लोग। तो वहाँ पे सीधे जाके आप डायरेक्ट एडमिशन लो, ठीक है। अपना मार्कशीट दिखाओ CGPET या जेई मेन का, आप डायरेक्ट एडमिशन लो। काउंसलिंग का कोई झंझट नहीं है, मतलब ये सीधा कॉलेज में ही आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे होगे, वो कर सकते हो और वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। लेकिन हाँ तुम एक टाइम पे मतलब आसपास अगर चाहो तो, जैसे कि रायपुर में अगर तुम जा रहे हो, ठीक है, तो एक ही दिन में तुम हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन आप एक ही दिन में कॉल करके हर जगह पूछ सकते हो, ठीक है।
तो थोड़ी सी रिसर्च और मेहनत लगेगी, लेकिन हाँ कॉलेज मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस है इस मतलब इस राउंड में। सीएलसी जो होता है ना, ये बस उन्हीं के लिए होता है कि सीट अब बाकी है, बस हम लोग को भरना है, ठीक है। तो जो आया मतलब पहले आओ पहले पाओ, बच्चे जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी सीट पाएंगे। अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो फिर उसमें भी ये लोग मेरिट देखने लगते हैं कि किसका रैंक ज़्यादा है, किसका नंबर अच्छे हैं, ये देखने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद ये तो फर्स्ट थिंग है, ठीक है। 10 अगस्त को 10 बजे तुम सीधे कॉलेज पहुंच के अपना काम करा सकते हो, यानी कि एडमिशन ले सकते हो। दूसरा है संस्था द्वारा आवंटित सीटों पर प्रवेश लेने की कार्यवाही 10 अगस्त 2026 1 पीएम से 13 अगस्त 2026 1 पीएम तक की जाएगी, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास शुरू में क्या था ना, ये जो 10 अगस्त है, एक सेकंड मैं थोड़ा लगता है कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिर से पढ़ लेते हैं। मेरी सूची के अनुसार संबंधित स्तर पर आवंटित हेतु अवसर लेने के लिए स्थान 10, ठीक है। तो 10 अगस्त को भी जा सकते हो, और मतलब बेसिकली ना 10 अगस्त से 13 अगस्त तक जा सकते हो। एंड देखो भाई, सीधी सी बात है, कॉलेज जाने से पहले तुम लोग फ़ोन करोगे, ठीक है, तुम लोग कांटेक्ट करोगे किसी भी कॉलेज के बाद आदमी से, ताकि तुम कंफर्म हो पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा यहाँ पे तो तुम सीधा चले गए, नहीं, तुमको क्रॉस चेक करना है, ठीक है, ऐसे ही नहीं जाना है। तो मैं आगे बताने वाला हूँ कि कैसे करना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी पता चला कि 10 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में आप अलग अलग कॉलेजेस में जा सकते हो, कॉलेज विजिट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि संस्था में रिक्त सीटें अतिरिक्त हैं, तो अब देखो, अगर 10 से 13 के बीच में जो बच्चे आए सारे कॉलेजेस में, अगर फिर उन कॉलेजेस में भी कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जिनमें सीट खाली है, तो 13 अगस्त से 14 अगस्त अलग से एक और टाइम तुम्हें मिल जा रहा है भाई। फिर 13 से 14 के बीच में भी एक दिन तुम जा सकते हो किसी भी एक कॉलेज में जहाँ पे सीट खाली है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। मोटा मोटी कहूँ तो 10 तारीख से 14 तारीख तक तुम अलग अलग कॉलेजेस में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, ढूंढ सकते हो कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अभी खाली है, एंड मैं मतलब किस में सूटेबल हूँ, कौन सा कॉलेज अच्छा है। यानी तुम्हें खर्चे आएंगे अच्छे खासे, तुम्हें घूमने पड़ेंगे बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग कॉलेजेस। तो यहाँ पे सारी जगह तो नहीं जा सकते हो, मैं कहूँगा 2 या 3 जगह जाओ जहाँ पे सीट 100% खाली हो, जिसमें आपको पता हो। एंड बस बाकी चीज़ें तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह सारे मैंने बता रखे हैं पहले ही बहुत सारे वीडियोज़ में, तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके 10 से 14 के बीच में 2-3 दिन अलग अलग दिन, या एक ही दिन अलग अलग कॉलेज, जैसा भी तुमको ये टाइम थोड़ा देखना है। ये देखो मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको देख लेना। चलो इसके बाद बात करते हैं एक और चीज़ पे, ठीक है, जो कि है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, मैं बताना चाहता था बहुत दिन से आप लोगों को। सीट, ये देखो अपन आ गए हैं CGDT के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिखी आज मैं जब देख रहा था, कि यहाँ पे ना स्पोर्ट राउंड 3 का ना, मतलब राउंड 3 जो स्पोर्ट राउंड था वो हुआ था, उसका तुम्हें एक वो मिलेगा, ये मिलेगा, देखो, राउंड 3 बीटेक काउंसलिंग 2026 अप टू 31/7/2026, यानी कि 31 तारीख जो कि बीत चुका है, उस तक का अपने पास डिटेल है कि कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच में कितनी सीट खाली हैं, और अगर और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे तो कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट खाली है, ठीक है। तो ये डेटा तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा 10 तारीख से 14 तारीख तक के ये जो कैंपस का ये जो भी ड्राइव वगैरह है, मतलब जो आप CLC राउंड है इसमें, क्योंकि यही सब लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीट हैं, तो कितने मतलब यहाँ मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, यानी कि आप लोग चांसेस गैस कर सकते हो। तो आओ फटाफट इसको एक बार एनालाइज करते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं तो सारे तो नहीं देख पाएंगे, बट तुम लोग हाँ वीडियो को फिर से देखना, पॉज करके देखना, एंड समझ जाना भाई, ज़रूरी है तुम्हारे लिए। वेल यहाँ पे मैं
सबसे पहले देखते हैं, नंबर 1 में है अंजनी यूनिवर्सिटी रायपुर। सेल्फ फाइनेंस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो तुम्हें फ़ीस लगेगी। यहाँ पे सिविल में खाली है, मैं देखो जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट कितने खाली है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अब अगर तुम चाहते हो कि भैया मेरे को एससी की बताओ या फिर मेरे को एसटी की बताओ, ठीक है, या फिर मेरे को किसी और ओबीसी फीमेल में कितनी खाली है, ओबीसी में कितनी खाली है, तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा तुमको ये सारी ब्रेकडाउन दिखने को मिल रही होगी। तो यहाँ से तुम लोग पॉज करके आइडिया ले सकते हो। एक और चीज़, या तो नोटपैड में या तो पेन कॉपी में इसको लिख लो, ताकि इसमें से बेस्ट जो भी कॉलेज तुम्हें लगे उनमें जाने के लिए, जो कि मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, तो वो सारे कॉलेजेस के लिस्ट बनाओ और तुम्हारे घर से जो भी पास हो, जैसा भी कॉलेज तुम्हें अच्छा लगे, वो सारे कॉलेज में कितनी सीट खाली हैं ये सारी पता करो। एंड कॉलेज पे सीधा कॉलेज की वेबसाइट्स पे जाओ, वहाँ से नंबर निकालो, या फिर जैसे भी कोई अगर पहचान का पड़ रहा होगा तो उससे कॉलेज के मैनेजमेंट के नंबर्स लो एंड वहाँ पे कॉल करो एंड उनसे पूछो कि कब होने वाला है आपका जो CLC राउंड है वो, तो उससे आप लोगों को क्लियर रहेगा। नहीं तो जनरल ऑप्शन है, कॉलेज की वेबसाइट पे जाके नंबर निकालो, 2-3 नंबर मिल जाएंगे, कॉल करो, कॉल करने के बाद डायरेक्ट आप वहाँ से पूछ लो। खैर आते हैं वीडियो पे। अंजनी यूनिवर्सिटी रायपुर, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सिविल में तुम्हें 51 है, CSC में 51 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको ट्रिपल ई कहते हैं 51 है। अंजनी यूनिवर्सिटी रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये ECE का एक्सटेंशन है, तो मतलब सेम ही है, ठीक है, तो इसमें है 51 सीट्स। मैकेनिकल में है 51 सीट्स। नेक्स्ट है भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, ठीक है, BIT ये रायपुर वाला है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, CSVTU से एफिलिएटेड है, यानी कि अल्टीमेटली तुम्हें ग्रेजुएशन की डिग्री CSVTU से मिलती हुई दिखेगी, ठीक है, तो प्राइवेट है, फीस लगती है। CSC में तुम्हें 51 सीट है। CSC में स्पेशलाइजेशन मिल रहा है AIML का, तो CSC विथ AIML अगर करना है तो 17 सीटें खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये इनका अलग ही बनाया हुआ ब्रांच है, इनमें 25 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसको ट्रिपल ई कहते हैं 18 सीटें खाली हैं। EE यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 23 सीट्स, मैकेनिकल 23 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशंस इन इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, यानी कि स्पेशलाइजेशंस नहीं है ये, कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ तो है बट इनका ऐसा है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 26 सीट्स। एंड उसके बाद जो कॉलेज है 14 नंबर पे भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भिलाई हाउस दुर्ग, यानी कि ये दुर्ग वाला है कॉलेज, BIT दुर्ग, ठीक है, ये भी CSVTU से एफिलिएटेड है। सिविल की 6 सीटें हैं। एंड हाँ, ये कॉलेज थोड़ी डिमांड में रहती है क्योंकि ये कॉलेज बहुत पुराना है, तो अच्छा है ले देखे अगर देखा जाए तो बच्चे मतलब प्रेफर करते हैं इसको, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशंस इन AI, इस हाँ CSC इन AI 8 सीटें, बहुत कम बाकी हैं भाई, इसमें देख लेना तुम, इसमें सोच समझ के आना, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस 4 सीट्स। उसके बाद हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3 सीट्स। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भाई इन्होंने कितने वेरिएशंस बना के रखे हैं, ये इनकी बहुत बेकार बात है यार, छोड़ो, 6 सीट्स यहाँ खाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस 6 सीट्स, सारा मिक्स ही कर दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंप्यूटर भी सारा मिला दो भाई। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 10 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 7 सीट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT 4 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9 सीट्स। नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है 25 नंबर पे हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर। देखो भाई इन सारे कॉलेजेस की ना डिमांड रहती है क्योंकि यहाँ ये लिमिटेड बच्चे पढ़ाते हैं एंड कॉलेजेस ये स्पेसिफिक इसीलिए बनाए गए हैं, ठीक है। अगर तुमको इंटरेस्ट है केमिकल फील्ड्स पे, यानी केमिकल इंजीनियरिंग या फिर कुछ ऐसे रिलेटेड फील्ड में, तो ये कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़िया कैंपस और सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ का है, ऊपर से भाई तुम रायपुर जैसी जगह में हो तो बहुत भी ज़्यादा एकदम नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, तुम एक बार तुम कैंपस जाओगे समझ जाओगे। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स CSVTU से अफिलिएटेड है, मतलब कि भाई ये पहली बात तो सरकारी है, तो ये एक प्राइवेट अफिलिएटेड भी है प्लस गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी इसको, मतलब इंस्टीट्यूट्स, मतलब भाई सॉरी गवर्नमेंट भी एफिलिएटेड, इसको ना सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, आधा गवर्नमेंट और आधा प्राइवेट वाला। तो यहाँ पे तुम्हें प्लास्टिक इंजीनियरिंग मिल रही है जो कि कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस पर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, अगर 10 कमेंट आया तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। 38 सीट्स खाली है, भर भर के सीट्स खाली हैं, जा सकते हो आप लोग।
नेक्स्ट कॉलेज है 26 नंबर छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दुर्ग वाला है, ठीक है, CSIT दुर्ग। तो ये भी भाई सारे मैक्सिमम CS वीडियो से ही एफिलिएटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी फटाफट बात करते हैं। AI डेटा साइंस में 36 है, सिविल इंजीनियरिंग में 38, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 31, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 24, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में तुम्हारे 38, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 48 एंड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि ये एक डिमांडेड फील्ड है अगर आप लोगों को अब्रॉड जाना है या फिर मास्टर्स करना है या फिर कुछ और फर्दर स्टडीज़ में जाना है। मैकेट्रॉनिक्स विल बी योर बेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत कम मिलती है यहाँ, अगर देखो तो कहीं नहीं मिलेगी सिवाय IIT भिलाई के, वहाँ पे यहाँ की मैकेट्रॉनिक्स बहुत फेमस है। तो ये लोग मैकेट्रॉनिक्स भी दे रहे हैं, 23 सीट्स खाली है। नेक्स्ट कॉलेज छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अच्छा ठीक है, CGIT, ये जगदलपुर की कॉलेज है, बस्तर में है, तो देख ताक लेना। वेल अच्छा है कॉलेज, गवर्नमेंट एफिलिएटेड है प्लस सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट भी एफिलिएटेड। सिविल में है 9 सीट्स, यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई, यहाँ पे सारे लोकली बच्चे आप लोगों को मिलेंगे मेरे ख्याल से। तो 9 सीट सिविल में खाली है, बस ख़त्म। इसकी डिमांड तो देखो इतनी तगड़ी है कि सिर्फ 9 सीट्स खाली है, बाकी सारी ख़त्म, और वो भी सिविल की खाली है। देख लेना, अगर तुम इस मतलब जगदलपुर बस्तर इस एरिया के 100-200 किलोमीटर के आसपास होगे तो यहाँ जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ज़्यादा बच्चे यहाँ पहुँचेंगे। खैर बहुत सीटें नहीं हैं तो कुछ भी हो सकता है, देख लेना। अच्छा नहीं और सीट्स खाली है, तो देखते हैं। CGIT यानी जगदलपुर बस्तर वाली का कॉलेज का अगला सीट है तुम्हारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, AIML दे रहा है भाई कॉलेज, बहुत बढ़िया, 10 सीट खाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7 सीट्स, ETE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 12 सीट्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 सीट। भाई ये कॉलेज माइनिंग दे रहा है भाई, अगर माइनिंग करना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि अभी तक अपन 39 नंबर पहुंच चुके हैं। अभी तक माइनिंग और मैकेट्रॉनिक्स सिर्फ 2 ही कॉलेज दे रहे हैं, और प्लास्टिक इंजीनियरिंग भी एक कॉलेज, यानी कि ये जो 3 कॉलेज है ना, इन तीनों पे अगर चाहो तो मैं कंबाइंड वीडियो बना दूंगा ये, या फिर ये ना इंडिविजुअली अच्छी चीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो इस पर चाहिए तो कमेंट करो, 10 कमेंट करो, करता हूँ मैं। माइनिंग इंजीनियरिंग 13 सीट। एक और अच्छी ब्रांच रोबोटिक्स एंड AI, ठीक है, तो रोबोटिक्स एंड AI में 15 सीट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 7 सीट, सिविल में तुम्हारा ओके कॉलेज चेंज हो गया। तो 41 नंबर पे नया कॉलेज हम लोग को देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा अभी से पहले GEC था, GEC के नाम चेंज कर दिए गए हैं, तो अब नाम हो गया छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिलासपुर, ठीक है। तो इस कॉलेज देखो भाई, ये गवर्नमेंट भी है और अफिलिएटेड है CSVTU से, तो मेन इसको देखा जाए तो ये बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिस्ट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे AIML मिल रहा है 7, मतलब AIML के 7 सीटें खाली हैं, 31 तारीख तक खाली थी, और अभी भी अगर देखा जाए तो 1-2 सीटें खाली होंगी ही भाई, हमेशा होती हैं, क्योंकि इतना जल्दी कोई पेमेंट करके सीट ले नहीं लेता है। सो बेस्ट चांस है पहुंच जाना, ठीक है। और जो कहते हैं ना भाई मैनेजमेंट के थ्रू जाना है, पैसे ले रहे हैं 7 लाख 8 लाख, भाई देखो ये सारी सीटें खाली पड़ी हैं भाई, इनको तुमसे पैसे लेके ज़बरदस्ती का भर देंगे और तुमको बना देंगे भाई, तो समझो, थोड़ा खुद से दिमाग भी लगाओ, ठीक है। सिविल में 2 सीट्स खाली हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 4 सीट खाली हैं, 1 सीट खाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो रिक्स इसको मत लेना इलेक्ट्रिकल का। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 3 सीट्स खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये बेस्ट ब्रांच है, ये सिर्फ GFTIs ही देती हैं तुम्हें, तो ये मैं भी कर रहा था लास्ट ईयर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ECE विथ स्पेशलाइजेशन इन VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, तो VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशलाइजेशन जो कि बेस्ट है, तो 12 सीट्स यहाँ पे भी खाली है। उसके बाद IT में 6 सीट्स खाली हैं, मैकेनिकल में 5 सीट्स खाली हैं, माइनिंग भी ये दे रहा है, माइनिंग में 1 ही सीट खाली है, तो यहाँ की माइनिंग फेमस है, देख लो, कॉल करके पूछ लो, चांसेस नहीं है मेरे ख्याल से। बट CSE इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंटीग्रेशन किया है। ओके कॉलेज चेंज है, ये 50 नंबर का है, तो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जसपुर का है, एंड जसपुर के आसपास के हो तो जा सकते हो। 25 सीट्स खाली हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 20 सीट्स खाली हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये लोग कुछ भी लिखते हैं भाई, सारी चीज़ें एक ही हैं ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज 52 नंबर में है,
छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कबीरधाम, कबीरधाम के आसपास हो तो बिल्कुल इन कॉलेजेस को प्रीफर करो। तो 22 सीट्स खाली हैं तुम्हारी सीएससी में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वीएलएसए ये भी दे रहे हैं, इसमें 36 सीट्स खाली हैं, बहुत सारी सीट्स खाली हैं भाई। रायगढ़ अगला कॉलेज है, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायगढ़, रायगढ़ के आसपास है तो बिल्कुल पहुंच जाओ यहाँ पे। 23 सीट्स खाली हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें तुम्हें डेटा साइंस का भी ये लोग दे रहे हैं इंटीग्रेशन, तो 23 सीट्स खाली हैं, पहुंच जाओ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल्स का सर्टिफिकेशन या इंटीग्रेशन दे रहे हैं, 26 सीट्स खाली हैं। देन अगला बस 2 ही खाली है ना भाई, तो रायगढ़ वाले बच्चों देख लो अपना कब पहुंचना है, 10 से 14 के बीच में कॉल कर लेना, या फिर सीधा कॉलेज ही एक दिन पहुंच जाना अगर आसपास के हो तो। नेक्स्ट कॉलेज, ये थोड़ा डिमांडेड कॉलेज है तो यहाँ पे सीट्स भी तुम्हें बहुत कम दिख रही होंगी। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, जिसको हम लोग जीईसी रायपुर के नाम से जानते हैं। देखो जीईसी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, बिलासपुर, यही सब जो भी कॉलेजेस हैं ले दे के यही जीईसी हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ का टॉप कॉलेजेस तुम कह सकते हो इन टर्म ऑफ सरकारी, ठीक है। फीस यहाँ पे बहुत कम लगती है, माइंड दिस थिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग खाली है रायपुर वाले बच्चों, 1 सीट्स खाली है, खाली थी, छोड़ो अभी तो खाली है ही कहना ठीक रहेगा। रायपुर में कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस में 4 सीट्स खाली है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नॉर्मल 3 सीट्स खाली हैं। इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 7 सीट्स खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2 सीट्स खाली हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 सीट्स खाली हैं। आगे नेक्स्ट कॉलेज आता है 62 नंबर में, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई वाला कैंपस है। तो ये CSVTU प्लस UTD एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब देखा एफिलिएटेड कॉलेज है, सेम ही है ये भी, गवर्नमेंट और सरकारी दोनों है, पता नहीं भाई, बट हाँ जैसा भी है देख लेना। भिलाई वाले बच्चों अगर भिलाई, दुर्ग, रायपुर इधर के हो तो आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग 15 सीट खाली हैं। 17 सीट खाली है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, 22 सीट्स खाली हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस में। 17 सीट से AI वालों का है और फिर डेटा साइंस वालों को 22 सीट ज़्यादा खाली है। देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 14 सीट्स खाली हैं। आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सॉरी AI एंड डेटा साइंस में ओके अगला कॉलेज है ये, खैर। तो भाई चौकसी यूनिवर्सिटी, यानी कि इसके बहुत कॉल आते होंगे तुम्हें, एनीवेज चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज लाल खादान बिलासपुर, बिलासपुर के बच्चों प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए या फिर कॉलेज चाहिए, बीटेक करना है, फीस इनका अच्छा मतलब लो है, देखा जाए तो कम ही फीस है, ठीक है, नॉमिनल फीस है। AI एंड डेटा साइंस में 19 सीट्स खाली हैं। AI एंड मशीन लर्निंग्स में 31 सीट्स खाली हैं। सिविल में 34 बहुत सारी सीट्स खाली हैं क्योंकि सिविल के प्लेसमेंट हिली हुई है इधर की। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 सीट्स खाली हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 सीट्स खाली हैं। ETE में 21 सीट्स खाली हैं। मैकेनिकल में 32 सीट्स खाली हैं। 9 सीट्स खाली हैं AI एंड डेटा साइंस। ओके, ये अगला कॉलेज है 73 नंबर पे आ चुके हैं, ये है क्रिश्चियन, क्या है भाई, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भिलाई। भाई सॉरी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो भिलाई की प्राइवेट कॉलेज है। अगर कॉलेज चाहिए तो 9 सीट्स खाली है भाई, देख लेना तुम लोग कॉलेज कैसे। कॉलेज में जाने से पहले कॉल जरूर कर लेना इनकी वेबसाइट पे जाके। AI एंड डेटा साइंस 9 सीट्स, AI ML में 9 सीट्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 21 सीट्स एंड 13 सीट्स है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी। डैम भाई साइबर सिक्योरिटी का भी ऑप्शन ये लोग दे रहे हैं, तो 13 सीट्स खाली हैं, देख लेना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 13 सीट्स, देन ETE में 14 सीट्स, देन मैकेनिकल में 13, सिविल में 50 सीट्स खाली हैं। ओके, ये दूसरा कॉलेज है, वैसे ये प्राइवेट कॉलेज है, कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर वाले बच्चों, सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये, ठीक है। तो इनकी फ़ीस थोड़ी सी और ज़्यादा ही हो सकती है। 50 सीट सिविल में खाली है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 26 सीट्स खाली हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस में 26 सीट्स एंड AI में 26 सीट्स खाली हैं। कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब इसी की अगली ब्रांच तुम्हें खाली 70 सीटों के साथ दिखेगी भाई। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 70 सीट्स है, बहुत सारी खाली है, यानी कि कुछ तो गलत सिस्टम है, चेक कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 50 सीट्स, मैकेनिकल में 49 सीट्स। ओके, ये दूसरा कॉलेज है। फिर अब आता है 86 नंबर पे डॉक्टर CV रमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोटा बिलासपुर, अच्छा कॉलेज है ये। सिविल में 26, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 51, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 26, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 26, ETC में 26।
तो उसके बाद फिर से मैकेनिकल में 26। नेक्स्ट कॉलेज अंबिकापुर वाले भाई लोग, तुम कोरिया ज़िला के हो या फिर सूरजपुर ज़िला के हो या अंबिकापुर आसपास सरगुजा वाले, तो तुम लोग के लिए बेस्ट कॉलेज फिर इधर आ गया लोकल वाले। सिविल 14, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 19, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 14, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 40, माइनिंग भी देता है 29, सिविल इंजीनियरिंग अच्छा ठीक है, ये दूसरा खाली है। खैर, जीके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड बिलासपुर वाले बच्चों, भाई बिलासपुर के आसपास वाले तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन, प्राइवेट कॉलेज का 45 सिविल खाली है एंड 26 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस का खाली है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिर्फ सीएससी का 47 खाली है। इलेक्ट्रिकल ईई वाले 22 खाली है। एमई 25, एआई डेटा साइंस। ओके, नेक्स्ट कॉलेज कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई, भिलाई वालों के लिए फिर से अच्छा कॉलेज है। अच्छा तो नहीं, मतलब प्राइवेट है, देख सकते हो, जा सकते हो तुम्हें, ठीक है। तो एआई में 1 सीट्स खाली है, एआई डेटा साइंस में। सिविल में 15 सीट खाली हैं, सीएससी में 72 सीट्स खाली हैं। कुछ तो गड़बड़ है, इतनी सारी सीट्स कैसे खाली हो सकती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 18 सीट्स खाली हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 22 सीट्स खाली हैं, एआईएमएल में 8 सीट्स खाली हैं। खैर, ये दूसरा कॉलेज है। 107 नंबर लक्ष्मी चंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिलासपुर, प्राइवेट है। एआईएमएल 8 सीट खाली हैं, सिविल में 28 सीट्स खाली हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर, 15 सीट खाली हैं। ईई 16 सीट्स खाली हैं। ईटीई 18 सीट्स खाली हैं। एमई 6 सीट्स खाली हैं। नेक्स्ट आता है मेट्स स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको मेट्स यूनिवर्सिटी भी बोलते हो, सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, ये प्राइवेट है तो ये लोग कुछ भी दे सकते हैं। ये भाई ये लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग दे रहे हैं, देख लो अगर लेना है तो। ये सब कुछ अजीब मतलब ब्रांचेस है जो कि इस लिस्ट में है। तो एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग तुम्हें 30 में मिल रही है भाई। एविएशन वगैरह पे इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है, डिसेंट है। सिविल में 30 सीट्स खाली हैं। सीएससी विथ डेटा साइंस 30 सीट्स। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर 60 सीट। कंप्यूटर साइंस एआईएमएल 30 सीट्स एमई के। माइनिंग के 30 सीट्स। देन कॉलेज आता है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइवेट है। बायोटेक्नोलॉजी में 21 सीट्स। केमिकल इंजीनियरिंग 25 सीट्स। सिविल इंजीनियरिंग 27 सीट्स। CSC in AI 46 सीट्स, CSC in डेटा साइंस 50 सीट्स, स्कोर CSC में 148 सीट्स। भाई साहब इतनी सारी सीट्स है, देख लेना रायपुर वाले बच्चों, जो भी करना है तुम्हें। कंप्यूटर साइंस AI ML में 5 सीट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मतलब ट्रिपल ई में 25 सीट्स। 26 सीट्स IT में। ME में 24 सीट्स। नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है भिलाई वालों के लिए फिर से RSR रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भिलाई टेक्नोलॉजी, ये तुम्हारा भिलाई वाला है, प्राइवेट है। AI मशीन लर्निंग में 32 सीट्स। सिविल इंजीनियरिंग में 38 सीट्स। CSC इन डेटा साइंस 47 सीट्स। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 81 सीट्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 91 सीट्स। बहुत सारी सीट्स खाली हैं भाई प्राइवेट होने की वजह से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 65 सीट्स। सिविल इंजीनियरिंग तुम्हें यहाँ पे देख रही है 42 सीट्स। तो भाई 135 में RSR रुंगटा कॉलेज था, लेकिन 136 सीट्स में तुम देख सकते हो रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई, ये भी भिलाई का ही है, थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। खैर, ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है और ये पता नहीं कब ख़त्म होगी। खैर, अब जो है ना सारे प्राइवेट की कॉलेजेस हैं, तो मैं थोड़ा सा इसे ना दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, वीडियो को ना थोड़ा स्लो कर लेना या पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, क्योंकि ऐसे मैं सारे नहीं बता सकता। उसके बाद ये संकरा वाले भी आएगा, रुंगटा वाले भी आएगा, R1 R2 वाले जो भी हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लेना। देख लो, बहुत सारी सीट्स खाली हैं भाई, तो अपने अपने लोकेशन के हिसाब से कॉलेज में कॉल कर लेना एंड पहुँच जाना, ठीक है।
तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फर्स्ट टाइम आधे घंटे की वीडियो मैं डाल रहा हूँ, बट हाँ आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी तुम्हें। अब देखो तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तो ये जो भी मैं एंड तक मैं बताया हूँ, ठीक है, इस सारे को समराइज करो एंड उसके बाद देखो कौन सी सीट, मतलब कौन से सबसे पहले लोकेशन देखो कौन से लोकेशन पे हो, उसके बाद तुम देखो कि कौन सा ब्रांच चाहिए तुमको, देन उसके बाद तुम फाइनल एक डायरी में लिख लो या नोटपैड में लिख लो एंड उसके बाद सीधा कॉलेजेस को कॉल करना स्टार्ट करो, कॉल करो और 10 से 14 के बीच में जाओ, सीट्स अपना कंफर्म करो, डॉक्यूमेंट वगैरह फीस वगैरह सारा चीज़ करके एक सिक्योर्ड कॉलेज पा जाओ। दैट्स इट। एंड यही था लास्ट CGDT का, ये लास्ट वीडियो था। इसके बाद अब CGDT का आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कोई वीडियो चाहिए होगा, बट अगर तुम्हें चाहिए होगा तो जस्ट डू लेट मी इन द कमेंट्स एंड आई विल बी गेटिंग यू देयर। एंड उसके अलावा तुम बस जो इसकी अजीबोगरीब अगर कोई ब्रांचेस लगी हो तो उसके बारे में डिटेल चाहिए तो भाई कमेंट करो, 10 लाइक कर दो, बढ़िया सब्सक्राइब कर देना भाई, 300 सब्सक्राइबर पहुंचा दो। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।